हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में आई एम सॉरी 2024 में पीवाई क्यों आया है। अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग इन वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द लोवेस्ट पोजीशन आर इक्वल। द एंगल थीटा इज थ्रेड डिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी। अब देखो, ये डायग्राम है। मान लो किसी एक फिक्स पॉइंट से हमने थ्रेड को बांधा है। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से उसने चलना शुरू किया। मान लेते कि यहाँ इस पोजीशन पे वो पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है कि जो मैग्नीट्यूड है एक्सट्रीम पोजीशन का और लोएस्ट पोजीशन का। अब एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है, अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूँ यहाँ पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है, जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा एक्सट्रीम पोजीशन में, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में जो थ्रेड होता है वो लैग कर जाता है। और एक्सट्रीम पोजीशन में यानी उस आप वेलोसिटी जीरो होना, कि कंप्लीट सर्कल मोशन परफॉर्म कर सके, कम से कम वेलोसिटी यानी जीरो होना, टेंजेंशियल कंप्लीटली जीरो हो जाना। और जो लोवेस्ट पोजीशन होता है, एट लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन पे क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है वो जीरो हो जाता है लोवेस्ट पोजीशन पे। बचता है सिर्फ टेंजेंशियल एक्सलेशन, जो उसको मोशन नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि उसको मोशन करवाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लूँ या फिर इस पॉइंट को स्टडी करूँ, किस एंगल थीटा पे है, यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन में जी ले लेता हूँ, वेट के कारण इस डायरेक्शन में जी आ जाएगा। और ज्योमेट्रिकली ये एंगल जो होता है वो थीटा होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड ब्रेक करूँ तो हो जाएगा जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में कंपाउंड आ जाएगा जी साइन थीटा। अब ये भी लेंथ एल, अगर मैं यहाँ से इसका कंपाउंड ले लूँ तो ये जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी जी कॉस थीटा। कंप्लीट एल है तो इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जी नहीं एल आएगा, ये लेंथ हो जाएगी एल माइनस वन माइनस कॉस थीटा, ये बची हुई लेंथ। अब देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो है, और लोएस्ट पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू है सेंटीमीटर जीरो है। तो लोएस्ट पोजीशन पे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसा कंसिडर करूँ कि ये लोएस्ट पोजीशन पे देखा जाए, तो टेंजेंशियल जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो कितना बच रहा है यहाँ पे, सिर्फ साइन जी साइन थीटा, लोएस्ट पोजीशन की बात करें। अब इसी पॉइंट पर अगर मैं सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन फाइंड करूँ, तो इस देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पे यू इज इक्वल टू जीरो ले लेते। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चल रहा है पार्टिकल ऊपर की तरफ, यानी एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। फाइनल उसकी वेलोसिटी कुछ v है तो एम वी स्क्वायर, इनिशियली जीरो है तो नहीं लेंगे, एम से एम काट गया। ठीक है, इस टू को मैं उधर भेजता हूँ, सो टू जी, और जो एल है उसको नीचे इस डायरेक्शन में, तो टू जी वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय एल। अभी वी स्क्वायर बाय एल क्या है, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन तो है, यानी सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू टू जी वन माइनस कॉस थीटा, ये वो इक्वेशन टू। यानी इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है वो आ जाएगा टू जी वन माइनस कॉस थीटा, और इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड का अगर मैं इक्वल रख देता हूँ, ठीक है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन करता हूँ, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना है, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टू जी वन माइनस कॉस थीटा, और मुझे फाइंड करना है थीटा, तो जी से जी कट गया एक बार। अब साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, ये आ जाएगा टू टाइम्स, और वन माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ मैं टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। देखो इस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाय टू है,
और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टू के साथ चला जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस थीटा बाई टू। यहाँ पे इनका स्क्वायर नहीं होगा, कॉस थीटा बाई टू बच रहा है, और ये बच रहा है टू साइन थीटा बाई टू। तो टू की इधर आता हूँ 1/2 और कॉस थीटा को उधर लेके जाता हूँ, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। अब साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू कितना होता है, टेन थीटा बाई टू। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू टेन थीटा बाई टू। देयर फोर टेन थीटा बाई टू इज हो जाएगा 1/2, यानी थीटा बाई टू इज तो आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही आ रहा है हमारा, 2 टाइम्स टेन इनवर्स 1/2, यानी ऑप्शन बी यहाँ से मुझे सही लग रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल सर के साथ।